हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक सावलिया। और आज के जो वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। सो फ्रेंड्स, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट जानने से पहले हमें पता रहना चाहिए लेयर्स ऑफ वॉल ऑफ द हार्ट। जो हमारा हार्ट रहता है उसकी जो वॉल्स की लेयर रहती है, तो वो लेयर्स जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी हमें पता चल सकेगा कि व्हाट इज़ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो पहले लेयर्स जानते हैं। तो टोटल जो हार्ट वॉल्स के जो लेयर रहते हैं, देर आर 3 टाइप्स ऑफ लेयर। 3 लेयर रहते हैं। जो सबसे बाहर की लेयर रहती है दैट इज़ पेरिकार्डियम। जो बीच की जो लेयर रहती है दैट इज़ मायोकार्डियम। एंड जो हार्ट की सबसे अंदर वाली लेयर रहती है दैट इज़ एंडोकार्डियम। अभी यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया है, वो डायग्राम से हम और डिटेल में थोड़ा लेयर्स को जानते हैं। सो दिस इज़ द लेयर्स का डायग्राम। नाउ सबसे पहले बाहर की जो आउटर वाली लेयर, जो हार्ट की जो सबसे बाहर की जो लेयर थी दैट वाज पेरिकार्डियम। तो मैं यहाँ पे पेरिकार्डियम लिखता हूँ, पेरिकार्डियम। अब ये जो पेरिकार्डियम जो लेयर है दैट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू। 2 टाइप की लेयर रहती है। तो यहाँ पे मैं 2 टाइप की लेयर कर दूंगा। तो जो सबसे बाहर की लेयर है दैट इज़ आउटर पराइटल, आउटर पराइटल। एंड जो अंदर की जो लेयर है दैट इज़ इनर विसरल। ठीक है, जो पेरिकार्डियम की जो 2 लेयर है आउटर पराइटल एंड जो अंदर की वाली है दैट इज़ इनर विसरल। नाउ फर्दर हम आगे जाने तो ये जो आउटर पराइटल है दैट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2। सो अगर इसको मैं आगे करूँ तो ये जो आउटर पराइटल जो 2 में डिवाइड है, उसमें जो जो बाहर वाली जो लेयर रहेगी दैट इज़ अवे फ्रॉम द हार्ट। जो बाहर की लेयर रहेगी दैट इज़ हार्ट से अवे, दूर, जो हार्ट से दूर रहेगी दैट इज़ आउटर फाइब्रस, आउटर फाइब्रस। एंड जो अंदर वाली रहेगी दैट इज इनर सीरस। ओके, अभी यहाँ पे थोड़ा फंक्शन हम जान लेते हैं कि जो ये आउटर फाइब्रस है वो थिक लेयर रहती है, थिक लेयर रहती है। और इसका स्पेसिफिक काम क्या है दैट इज इट प्रिवेंट ओवर स्ट्रेचिंग, इट प्रिवेंट ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ हार्ट। हार्ट का बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग ना हो उसको प्रिवेंट करने का काम ये लेयर का है दैट इज़ आउटर फाइब्रस, जो कि किसकी लेयर है, आउटर पैराइटल। और आउटर पैराइटल स्पेसिफिकली या इनडायरेक्टली किसकी लेयर है, पेरिकार्डियम की। सो ये हमने पहली लेयर देखी का, लेयर का फंक्शन जो देखा वो ये था। जो दूसरा लेयर है इनर सीरस, इनर सीरस। अभी ये जो लेयर है इसमें एक स्पेशल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जिसको बोलते हैं स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियल सेल, स्क्वामस एपिथेलियल सेल। अभी ये जो सेल है वो क्या सिक्रेट करता है, तो वो सिक्रेट करता है एक स्पेशल फ्लूइड, ये एक फ्लूइड सिक्रेट करता है। और वो फ्लूइड कितने क्वांटिटी में रहेगा, तो वो क्वांटिटी में रहेगा अप्रॉक्स 25 टू 35 एम एल, अप्रॉक्स 25 टू 35 एम एल, 25 टू 35 एम एल फ्लूइड रहता है जो कि सिक्रेट करता है बाय ये सेल सिक्रेट करते हैं। और वो सेल कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, इनर सीरस लेयर ऑफ आउटर पैराइटल। और आउटर पैराइटल स्पेसिफिक इनडायरेक्टली किसकी लेयर है, पेरिकार्डियम की। ये 2 लेयर हुई। और यहाँ पे जैसे मैंने ये बताया कि ये जो पेरिकार्डियम है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर, आउटर पैराइटल एंड इनर विसरल। जो इनर विसरल वाली ये जो लेयर है ना उसको एपिकार्डियम भी बोला गया है, एपिकार्डियम लेयर भी बोला गया है, एपिकार्डियम लेयर ऑफ हार्ट, एपिकार्डियम लेयर ऑफ हार्ट। सो ये था पेरिकार्डियम का डिवीजन। अभी मैं आपको सीक्वेंस में अगर लेयर्स बताऊँ हार्ट की अगर सीक्वेंस में लेयर बताऊँ तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बता दिया। ये हार्ट का सबसे इनर वाला पोर्शन है, इनर वाला पोर्शन अंदर है। और ये वाला जो है हार्ट का सबसे आउटर वाला पोर्शन है। तो सबसे पहले जो बाहर की, जो सबसे बाहर की लेयर रहेगी दैट इज आउट फाइब्रस, फाइब्रस वाला, फाइब्रस लेयर। उसके बाद जो लेयर रहेगी दैट इज इनर सीरस। उसके बाद जो लेयर रहेगी दैट इज इनर विसरल। और उसके बाद ये हमने पेरिकार्डियम के बारे में बात किया। उसके अंदर इनर विसरल के अंदर जो लेयर रहेगी दैट इज मायोकार्डियम। जी हाँ दोस्तों, मायोकार्डियम। और मायोकार्डियम के जो सबसे अंदर जो लेयर रहेगी दैट इज एंडोकार्डियम। यहाँ पे मैं इनर लिख देता हूँ। तो ऐसा लेयर्स रहता है हार्ट का। तो सबसे बाहर की जो लेयर रहेगी दैट इज फाइब्रस लेयर, उसके अंदर जो रहेगी दैट इज इनर सीरस, और अंदर जाओगे तो इनर विसरल। अभी ये जो 3 लेयर है, दिस थ्री लेयर्स आर ऑफ पेरिकार्डियम। जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि ये जो लेयर्स है वो पेरिकार्डियम की है। और उसमें स्पेसिफिक ये 2 जो लेयर्स बोले, ये 2 लेयर किसकी है, तो दैट इज
आउटर पराइटल लेयर, एंड जो इनर विसरल तो जो एस जैसे था वैसा ही है, तो ये लेयर था। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इनर सीरस ये जो लेयर है वो सीक्रेट करता है फ्लूइड दैट इज 25 to 30 ml। अब ये 25 to 30 ml स्पेसिफिकली प्रेजेंट कहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे देखो, आप डायग्राम देखो, दैट इज आउटर फाइब्रस, फिर आता है कौन सा लेयर, इनर सीरस, और उसके बाद जो लेयर ये देखो एपिकार्डियम है, दैट इज इनर विसरल। अभी ये दोनों जो डार्क ब्लू है उसके बीच में एक लाइट ब्लू कलर है, दिस वन, ये अभी यहाँ पे ये फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे ये फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये फ्लूइड का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस फ्लूइड, तो जब कभी भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो फ्रिक्शन होता रहेगा, वहाँ पे हार्ट घिसता रहेगा, आजू बाजू जो स्ट्रक्चर्स पैसे जैसे लंग्स हो गया या मेडिस्टिनम मतलब क्या है कि हार्ट जो एरिया में लोकेटेड है वो एरिया जो है उसको मेडिस्टिनम बोलते हैं। तो आसपास के ऑर्गन्स से हार्ट घिसरा रहेगा जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन में हार्ट को कुछ डैमेज ना हो, वो डैमेज को रिड्यूस करवाता है ये पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि कितना रहता है 25 to 35 ml। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो प्रेजेंट रहता है जो स्पेस में, वो स्पेस को बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। जो फ्लूइड स्पेस में प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। ओके, सो ये कहाँ पे मोस्टली प्रेजेंट रहेगा, इनर सीरस और इनर विसरल मेम्ब्रेन। तो ये वाला जो रह गया इनर सीरस एंड इनर विसरल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो लाइट ब्लू वाला जो है, दिस वन, ये वाला जो है दैट इज पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि फ्रिक्शन में मदद करता है हार्ट को डैमेज ना होने से। सो दिस वाज द हार्ट का लेयर। अभी ये जो तीन लेयर जो स्पेसिफिक एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम, उसमें से जो सबसे मेन लेयर ऑफ हार्ट है दैट इज मायोकार्डियम, और मायोकार्डियम में प्रेजेंट रहता है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं तो मायोकार्डियम के बारे में जानेंगे। मायोकार्डियम, सो उसमें ये तीन पॉइंट्स हमें पता रहने चाहिए ना। व्हाट आर डेस्मोसोम, सबसे पहला व्हाट इज डेस्मोसोम, द डेस्मोसोम्स आर द प्रोटीन दैट कनेक्ट द मायोकार्डियल सेल। अभी हार्ट के अंदर जो सेल्स रहते हैं वो मायोकार्डियम, जैसे हार्ट को वर्ड रहेगा मायोकार्डियम में वो जो लेयर में प्रेजेंट रहेगा, इसलिए उसको बोलते हैं मायोकार्डियल सेल। अभी ये डेस्मोसोम प्रोटीन का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेस्मोसोम प्रोटीन, ये टाइप का प्रोटीन रहता है दैट कनेक्ट्स द मायोकार्डियल सेल। तो फॉर एग्जांपल देखो, ये मायोकार्डियल एक सेल हो गया, दिस इज वन मायोकार्डियल सेल, ये पहला मायोकार्डियल सेल है, ये दूसरा मायोकार्डियल सेल है। अभी हम बात कर रहे थे डेस्मोसोम प्रोटीन, तो देखो ये वाले, देखो इधर डेस्मोसोम लिखा हुआ है, डेस्मोसोम मतलब ये सी दिस आर द डेस्मोसोम, दिस प्रोटीन्स, ये प्रोटीन का काम क्या है, दो मायोकार्डियल सेल्स को ज्वाइन करके रखता है, चिपका के रखता है। सो डेस्मोसोम प्रोटीन्स आर द प्रोटीन दैट कनेक्ट द मायोकार्डियल सेल। तो ये पहले हो गए डेस्मोसोम। जो सेकेंड है हम बात करने वाले दैट इज इंटरकलेक्टेड डिस्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इंटरकलेक्टेड डिस्क। नाउ व्हाट इज इंटरकलेक्टेड डिस्क, कनेक्शन बिटवीन टू मायोकार्डियल सेल। अभी हम लोग ने बोला कि दो मायोकार्डियल सेल को ज्वाइन कौन करता है, डेस्मोसोम, जो कि प्रोटीन है। इंटरकलेक्टेड डिस्क मतलब क्या, कि ये जो कनेक्शन है वो कनेक्शन को बोलेगा इंटरकलेक्टेड डिस्क। तो फॉर एग्जांपल ये देखो, ये पूरा, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है इंटरकलेक्टेड डिस्क, तो ये जो पूरा कनेक्शन हो गया, ये पूरा कनेक्शन, ये पूरे कनेक्शन को बोलेंगे इंटरकलेक्टेड डिस्क। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, तो ये इंटरकलेक्टेड डिस्क आपको ब्राउन कलर की दिखती है, ब्राउन डिस्क लाइक अपीयरेंस रहता है, डिस्क लाइक अपीयरेंस। और इसकी खासियत बात ये है कि ये खाली हार्ट में जो कार्डियक मसल्स, हमारे बॉडी में टोटल 3 टाइप के मसल्स रहते हैं, कार्डियक मसल, स्केलेटन मसल एंड स्मूथ मसल। तो खाली कार्डियक मसल में ही प्रेजेंट रहते हैं ये इंटरकलेक्टेड डिस्क। अभी इसका फंक्शन क्या है, रोल क्या है, मैं आपको आगे बताऊंगा इंटरकलेक्टेड डिस्क। बट अभी के लिए याद रखो कि जो मायोकार्डियल सेल्स दो फ्यूज हो रहे हैं तो वो एरिया को बोलेंगे इंटरकलेक्टेड डिस्क। वो फ्यूज कौन करवा रहा है, दैट इज डेस्मोसोम प्रोटीन। नाउ द थर्ड जो हम बात करने वाले थर्ड पॉइंट दैट इज गैप जंक्शन। ये जो तीनों पॉइंट में जो डिस्कस कर रहा हूँ वो मायोकार्डियम लेयर के अंदर ही रहते हैं और तीनों पॉइंट का कनेक्शन है टुवर्ड्स कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। सो अभी गैप जंक्शन, नाउ व्हाट इज गैप जंक्शन। तो सबसे पहले ये देखो, ये रहा गैप जंक्शन, क्या पे ये वाला देखो, ये वाला गैप जंक्शन है, दिस वन इज द गैप जंक्शन। अभी गैप जंक्शन मतलब क्या, परमिएबल टू आयन एंड इट फैसिलिटेट द रैपिड कंडक्शन ऑफ आयन पोटेंशियल फ्रॉम वन फाइबर टू अनदर फाइबर। अभी कोई भी इम्पल्स जा रहे हैं, आम भाषा में अगर बोलूँ कि कोई भी मैसेज जा रहा है या कोई भी करंट जा रहा है, तो कोई भी करंट जो जा रहा है वो यहाँ गैप जंक्शन से जा रहा है, दिस गैप जंक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये वाला जो मैंने जैसे बताया था, पहला मायोकार्डियल सेल, दूसरा मायोकार्डियल सेल, ये है गैप जंक्शन। तो यहाँ का कोई भी जो इम्पल्स रह गए, यहाँ पे कोई भी जो आयंस
अभी मेडिकल फील्ड में बात करूँ तो जो आयंस जो जैसे रह गए, कैल्शियम रह गए, पोटेशियम रह गए, सोडियम रह गए, तो वो जो कैल्शियम पोटेशियम सोडियम जो यहाँ से जितने जल्दी ट्रांसफ़र हो गए वो ट्रांसफ़र थ्रू गैप जंक्शन होते हैं। तो गैप जंक्शन का काम क्या है, वो आयंस को ट्रांसफ़र कराना फ्रॉम वन मायोकार्डियल सेल टू अनदर मायोकार्डियल सेल। तो ये गैप जंक्शन का काम क्या हुआ, रैपिड कंडक्शन। मोस्टली वो क्या करेगा, रैपिड कंडक्शन मतलब अगर मैं आपको बताऊँ कि फॉर एग्जांपल अगर गैप जंक्शन यहाँ पे जैसे कि एक है, यहाँ पे एक गैप जंक्शन है, बट डायग्राम में एक दिया है बट नॉट नेसेसरी कि एक ही हो, डिपेंडिंग अपॉन द कार्डियक मसल्स गैप जंक्शंस वेराई करते हैं, किधर कम रहेगा किधर ज़्यादा रहेंगे। तो कहने की बात यह है कि अगर गैप जंक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, अगर गैप जंक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है, अगर देयर इज अ इंक्रीज इन गैप जंक्शन, सो द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो पास हो रहे हैं वो भी ज़्यादा इंक्रीज हो गए। तो मतलब इंक्रीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो मैं आपको यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि गैप जंक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फास्टर इम्पल्स। मतलब क्या, जितना ज़्यादा गैप जंक्शन रहेगा, जितना ज़्यादा ये कैल्शियम आयन को जो परमिएबल्स जो जंक्शंस के जो चैनल्स रहते हैं अगर वो ज़्यादा रहेंगे तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास होगा। अगर उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास होगा तो उतने ज़्यादा टाइम हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा फास्ट। तो गैप जंक्शन जितना ज़्यादा रहेगा उतना फास्टर इम्पल्स रहेगा। तो गैप जंक्शन बढ़ा तो फास्टर इम्पल्स जो जा रहे हैं वो भी फास्ट बढ़ेंगे। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो यहाँ पे गैप जंक्शन का मतलब ये हुआ कि परमिएबल टू आयन एंड इट फैसिलिटेट द रैपिड कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम वन फाइबर टू अनदर फाइबर। अभी ये 3 मेन पॉइंट थे। अभी जो फाइनल जो पॉइंट आता है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस कार्डियक मसल्स फाइबर एक्ट लाइक अ सिंगल यूनिट विच इज रिफर्ड टू एज सिंसिशियम। Now what is syncytium? Syncytium एक बहुत ही important topic है related to the myocardium, related to the conducting system of heart, related to heart. Now what is syncytium? Syncytium, see, now कैसा रहता है कि हार्ट जो है हमारा एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ये सब चीज़ हमें रिक्वायर रहती है, डेस्मोसोम, इंटरकलेक्टेड डिस्क एंड गैप जंक्शन। जब ये सब चीज़ रहेगी तो हार्ट एक साथ एक सिंगल यूनिट में कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो एक सिंगल यूनिट में कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको बोलते हैं हम सिंसिशियम। जैसे कि मैंने बताया कि जो इंटरकलेक्टेड डिस्क रहते हैं वो स्केलेटन मसल में नहीं रहते। अगर स्केलेटन मसल में इंटरकलेक्टेड डिस्क नहीं रहे तो एक साथ, फॉर एग्जांपल ये मेरे जो है हैंड है या मोस्टली बाइसेप, तो बाइसेप को अगर मेरे को कॉन्ट्रैक्ट करना रहेगा तो पूरा एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो धीरे 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 इम्पल्स आगे भेजेगा और फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। बट इन द केस ऑफ कार्डियक स्केलेटन, कार्डियक मसल्स में इंटरकलेक्टेड डिस्क के होने के वजह से जो इम्पल्स जा रहे हैं वो एक झटके में जाएंगे, और जो कार्डियक मसल्स के जो भी सेल्स हैं वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गए। सिंगल सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ऑल द सेल टुगेदर कॉन्ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं सिंसिशियम। अभी नाउ सिंसिशियम में एक नया रहता है, अभी हमें न्यू स्लाइड में यहाँ पे बताता हूँ कि जो टर्म था सिंसिशियम। अभी सिंसिशियम में क्या रहता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मैं बना रहा हूँ हार्ट का डायग्राम, दिस इज एट्रिया एंड दिस इज वेंट्रिकल। सी, ये दो हो गए एट्रिया, ये दो हो गए वेंट्रिकल। ओके, अभी एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक फाइब्रस रिंग रहती है, यहाँ पे एक प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस रिंग प्रेजेंट रहती है जिसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर रिंग। जिसको क्या बोलेंगे? एट्रियो वेंट्रिकुलर रिंग। ये फाइब्रस रिंग या एट्रियो वेंट्रिकुलर रिंग के वजह से क्या होता है कि एट्रिया अपना एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो गए, दो एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गए और दो वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गए। मतलब यहाँ से जो भी इम्पल्स प्रोड्यूस हो रहे तो यहाँ के जितने भी कार्डियक मसल्स के सेल है वो सब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गए, और यहाँ के जितने भी कार्डियक मसल्स के सेल है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ये दोनों कभी साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। दिस टू एट्रिया एंड वेंट्रिकल विल नेवर कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर। सो ये रोल है फाइब्रस रिंग का या एट्रियो वेंट्रिकुलर रिंग का, और जो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दैट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू ऑल दिस थ्री थिंग्स, डेस्मोसोम, इंटरकलेक्टेड डिस्क एंड गैप जंक्शन। और ये जो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम? सिंसिशियम।
एज अ सिंगल यूनिट एक सेल जैसा काम करता है, इसलिए उसको सिंसिशियम बोला गया है। सी, जैसे मैंने बताया था कि ये दो टाइप के कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटन मसल, ये दो चीज़ में फ़र्क क्या है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क जो कार्डियक मसल्स है वो ब्रांच जैसे दिखते हैं। देखो ब्रांच टाइप दिखते हैं, ब्रांच टाइप ये दिख रहा है, ये ब्रांच टाइप। वेरेस यहाँ पे एब्सेंस है, किसका एब्सेंस है, यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क का एब्सेंस है, जिसके कारण ये ब्रांच जैसे नहीं दिखते। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिफ्रेंशिएशन पॉइंट है इन कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटन मसल की, यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क एब्सेंट है और वो ब्रांच जैसे नहीं दिखते। ठीक है, सो ये मेन डिफरेंस था। नाउ मेन जो हम इस टॉपिक के लिए थे वो है कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। सो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट कंसिस्ट ऑफ एसए नोड, मेन एसए नोड, सेकेंड एवी नोड, थर्ड बंडल ऑफ हिस, फोर्थ परकिंजिन फाइबर। सो ये चार मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे पूरा कंडक्टिंग या कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट बेस्ड है। इसमें जो एसए नोड है इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसए नोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ तो सी दिस इज एसए नोड, यहाँ पे देखो ये एसए नोड है, ये एवी नोड है, ये जो नीचे की तरफ आ रहा है दैट इज बंडल ऑफ फिश, दैट इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांच, यहाँ पे लेफ्ट में और राइट में बंडल ब्रांच में डिवाइड हो रहा है। और फिर यहाँ एपेक्स, जो हार्ट का जो एकदम नीचे वाला जो एरिया रहता है, ये वाले एरिया को एपेक्स बोलते हैं। ये एपेक्स वाले एरिया से वो वापस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और ऊपर बहुत छोटे छोटे ब्रांच देंगे, जो कि ब्रांचेस वेंट्रिकल के वॉल डीप इनसाइड डीपर एरिया में जाएंगे, वेंट्रिकल वॉल के डीप एरिया में जाएंगे और वो जो ब्रांचेस दे रहे हैं जिसको बोलते हैं परकिंजिन फाइबर्स। तो एक ये हो गया एसए नोड 2, एवी नोड 3 एंड द बंडल ऑफ फिश। ये चार चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। अभी यहाँ पे एसए नोड को पेस मेकर सेल भी बोला गया है, पेस मेकर सेल भी बोलते हैं, या उसको पी सेल भी बोलते हैं, या उसको स्मॉल राउंड सेल भी बोलते हैं, स्मॉल राउंड सेल भी बोला गया है, स्मॉल राउंड सेल। और दूसरी चीज़ ये है कि ऑटोमेटिसिटी ऑफ हार्ट। नाउ व्हाट इज दिस टर्म ऑटोमेटिसिटी ऑफ हार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ऑटोमेटिसिटी ऑफ द हार्ट। ऑटोमेटिसिटी ऑफ द हार्ट मतलब क्या, किसी जो हार्ट है, हम सबको पता है कि हार्ट एक मिनट में कितना बीट होता है, 72 पर मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट, या एवरेज हम पकड़ ले तो 70 बीट्स पर मिनट। मतलब एक मिनट में हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दैट इज 70 मिनट्स, 70 टाइम्स 70 बीट्स पर मिनट। सो ये बीट्स, अभी ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हो, कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो उसको कुछ ना कुछ इम्पल्स आते रहेंगे ना, कुछ ना कुछ करंट आता रहेगा ऑल ओवर हार्ट के मसल्स पे, जिसके कारण हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। तो ये जो इम्पल्स है या जो करंट है वो कौन बना रहा है, सो वो जो बना रहा है दैट इज एसए नोड, एसए नोड बना रहा है, एसए नोड, इसलिए उसको पेस मेकर बोला गया है। अभी जो हमारा टॉपिक था दैट इज ऑटोमेसिटी ऑफ द हार्ट। नाउ व्हाट इज ऑटोमेसिटी ऑफ हार्ट, कि हार्ट रेट जो है, जैसे मैंने बताया कि हार्ट रेट जो 70 पर मिनट से 70 पर कैन ऑल्सो बी मैनेज या कैन ऑल्सो बी इन द कंट्रोल ऑफ ब्रेन भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी ये जो बोल रहा हूँ, मैं हाथ हिला रहा हूँ, वो कुछ ना कुछ इम्पल्स आ रहे हैं या कुछ ना कुछ करंट आ रहा है ब्रेन से, जिसके कारण मैं हाथ हिला पा रहा हूँ। तो वैसे ही सेम ब्रेन से स्पेशल नर्वस सिस्टम रहते हैं जिसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ये दो टाइप के रहते हैं। वो इम्पल्स लेके आते हैं हार्ट के ऊपर और हार्ट उसके हिसाब से भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। बट एसए नोड की खासियत ये है कि अगर ब्रेन से इम्पल्स नहीं आए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ने अगर इम्पल्स नहीं भेजे, पैरासिम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इंटरवेंशन या स्टिमुलस नहीं आया, तो भी एसए नोड इम्पल्स या एसए नोड करंट बनाएगी। मतलब वो अपने ब्रेन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद अपने इम्पल्स बना सकता है। एसए नोड can generate their own impulse on their own, they are not dependent on the brain. So इसलिए एसए नोड को बोला गया है ऑटोमेटिसिटी ऑफ द हार्ट। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है ऑटोमेसिटी ऑफ द हार्ट। अभी कंडक्टिंग सिस्टम जो हम लोग ने बोला था, वो कंडक्टिंग सिस्टम जो हम बात कर रहे हैं अब तक, वो क्या रहता है। सो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि एसए नोड इम्पल्स जनरेट कर रहा है, तो एसए नोड इम्पल्स जनरेट कर रहा है, तो यहाँ से एसए नोड इम्पल्स जनरेट कर रहा है, वो करंट कुछ ना कुछ करंट बना रहा है। अगर सिंपल बोले कुछ ना कुछ इम्पल्स या कुछ ना कुछ करंट बना रहा है, वो एसए नोड से वो ट्रैवल करेगा एवी नोड, यहाँ एवी नोड तक आएगा।
एवी नोड से बंडल ऑफ हिस पे जाएगा, बंडल ऑफ हिस से लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड राइट बंडल ब्रांच को जाएगा और वहाँ से परकिंजिन फाइबर को जाएगा। तो ऐसे वे में जो इम्पल्स है वो ट्रांसफर हो रही है। तो अगर यहाँ में मैं आपको बता दूँ तो फॉर एग्जाम्पल देखो, ऐसे नोड से जो करंट बन रहा है वो कहाँ जाएगा, एवी नोड पे जाएगा। एवी नोड से कहाँ पे जाएगा, बंडल ऑफ हिस जाएगा, बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस से कहाँ जाता है, लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांच पे जाएगा, लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांच में जाता है। वहाँ से वो कहाँ जाएगा, परकिंजिन फाइबर, परकिंजी फाइबर। ऐसे वो ट्रांसफ़र होता है कंडक्टिंग सिस्टम। तो मतलब कि जैसे जो इम्पल्स है, जैसे कि जो करंट है, फॉर एग्जांपल जैसे ये जो करंट है जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा तो वो जो फाइबर है, ये देखो यहाँ पे जो येलो कलर के जो भी फाइबर्स है, नेटवर्क है, 9 फाइबर्स है कंडक्टिंग सिस्टम के, वो क्या करेंगे, वो जिन जिन को सप्लाई करेंगे वो एरिया पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट का मेन रोल क्या है कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन में मदद करेगा। कैसे मदद करेगा कि जो डायरेक्शन में ये जो करंट पास होगा, जो डायरेक्शन में ये वाला जो डायरेक्शन है, ये जो मैंने बताया ना, ये डायरेक्शन में करंट पास होता है, तो वो डायरेक्शन में जैसे जैसे करंट पास होते जाएगा तो वो जो एरिया है, स्पेसिफिकली एवी नोड जिसको सप्लाई कर रहा है, बंडल ऑफ हिस जिसको सप्लाई कर रहा है, लेफ्ट राइट बंडल ब्रांच जिसको भी सप्लाई कर रहे हैं, वो एरिया सब कॉन्ट्रैक्ट हो गए। सो ये मेन फंक्शन होता है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। अभी यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको डिटेल में बताऊँ तो वो क्या रहते हैं कि देखो यहाँ पे ऐसे नोड से एवी नोड, ऐसे नोड से एवी नोड जो इम्पल्स ट्रांसफ़र हो रहे, जो इम्पल्स जा रहे, वो कैसे जा रहे, तो ये दोनों के बीच में एक पाथवे रहता है जिसको बोलते हैं इंटरनोडल पाथवे। ना व्हाट इज़ इंटरनोडल पाथवे, तो फॉर एग्जांपल ये देखो, ये हो गया ऐसे नोड। ऐसे नोड कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, राइट एट्रियम में प्रेजेंट रहता है ऐसे नोड। ऐसे नोड हो गया, ये हो गया एवी नोड, एवी नोड। तो यहाँ पे 3 इंटरनोडल पाथवे रहते हैं। देयर आर 3 इंटरनोडल, 1 2 एंड 3। द इंटरनोडल पाथवे जो रहते हैं वो टोटल 3 रहते। तो ये हो गया एंटीरियर, एंटीरियर वाला, ये हो गया मिडल और ये हो गया पोस्टीरियर। जो इंटरनोडल पाथवे, ये जो हो गया ऐसे नोड है, दिस इज ऐसे नोड, दिस इज एवी नोड। अब ये दोनों के बीच में जो पाथवे जो है दैट इज इंटरनोडल पाथवे, और यहाँ से करंट ऐसे इम्पल्स ट्रांसफर होते हैं। ये इंटरनोडल पाथवे का काम क्या है, जो इम्पल्स है उसको फास्ट कंडक्ट करता है, फास्टर लेके जाएगा। मतलब ऐसे नोड से एवी नोड बहुत जल्दी इम्पल्स चले जाते हैं। सो इंटरनोडल का काम क्या है, फास्ट कंडक्शन करना। तो टोटल इंटरनोडल कितने रहते हैं, 3। एंटीरियर इंटरनोडल पाथवे, मिडल इंटरनोडल पाथवे एंड पोस्टीरियर इंटरनोडल पाथवे। अभी यहाँ पे मैं बोलूँ सेम अगेन, ये ऐसे नोड हो गया, ये एवी नोड हो गया, ये 3 हो गए। तो उसमें जो एंटीरियर वाला जो रहता है ना, उसको बोला गया है बैकमैन बंडल, बैकमैन बंडल। फिर जो मिडल वाला जो वो है, मिडल वाला, उसको बोलते हैं वैंकेबाक, वैंकेबाक बंडल। और ये जो पोस्टीरियर वाला इंटरनोडल पाथवे है ना, उसको बोलते हैं थॉरेल बंडल, थॉरेल बंडल। ये उसके दूसरे नाम है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप एक और डायग्राम अगर ध्यान दो तो सी, दिस वन इज़ द एंटीरियर, दिस वन इज़ द मिडल एंड दिस वन इज़ द पोस्टीरियर, जो आगे जाके एवी नोड को कनेक्ट होते, ठीक है। पर आप यहाँ पे देखो एक और है, ये देखो, ये येलो वाला लाइन, सी दिस येलो, वो कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम की तरफ जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम की तरफ जा रहा है। तो ये जो है इसको भी बैकमैन्स बंडल बोलते, बैकमैन्स बंडल, जो कि सप्लाई करते हैं हमारे लेफ्ट एट्रियम को। सो ये वाले जो नोडल्स पाथवे थे वो तो हमारे राइट एट्रियम को तो सप्लाई कर रहे थे, बट लेफ्ट को कौन करेगा, तो लेफ्ट को ये बंडल, जो कि एंटीरियर का ही है पार्ट, एंटीरियर में से ही आता है बैकमैन बंडल, वो सप्लाई करता है लेफ्ट एट्रियम को, ठीक है। सो ये हो गया लेफ्ट एट्रियम को। नाउ जैसे कि ये मैंने आपको बताया कि ये पूरा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया, ऐसे नोड से एवी नोड जाएगा, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांच और परकिंजिन फाइबर्स वैसे जाता है। ऐसे नोड से एवी नोड के बीच में यहाँ पे इंटरनोडल पाथवे रहते जो एक दूसरे को आपस में कनेक्ट रहते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। इंटरनोडल पाथवे एंटीरियर रहते हैं, मिडल रहते हैं, पोस्टीरियर रहते हैं। और कितने रहते हैं टोटल इंटरनोडल पाथवे, 3। और लेफ्ट एट्रियम को कौन सप्लाई करता है, बैकमैन्स बंडल।
नाउ मेन रेट ऑफ ऑटोमिसिटी ऑफ द हार्ट। अभी मैंने आपको जितना भी चीज़ बताया, एसे नोड हो गया, एसे नोड हो गया, एवी नोड हो गया, एवी नोड हो गए, बंडल ऑफ हिस हो गए, परकिंसन फाइबर्स जो हो गए, ये जितने भी चीज़ है वो सब चीज़ कंडक्शन इम्पल्स जनरेट करते। नॉट नेसेसरी कि ऐसे नोड ही जनरेट करते, ऐसे नोड भी करता है, एवी नोड भी करेगा, बंडल ऑफ हिस भी करता है, परकिंसन फाइबर्स भी जनरेट करते हैं इम्पल्सिस। सो कितने इम्पल्सिस वो जनरेट करते। अभी जो हम सबका जो हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो सब अंडर द कंट्रोल ऑफ ऐसे नोड है, वो अंडर द कंट्रोल ऑफ ऐसे नोड है। सो ऐसे नोड एक मिनट में 60 to 80 इम्पल्स, 60 to 80 बीट्स पर मिनट इम्पल्स क्रिएट करता है। एवी नोड 40 to 60 बीट्स इम्पल्स जनरेट करता है। बंडल ऑफ हिस 30 to 50 एंड परकिंसन फाइबर्स 15 to 40 बीट्स पर मिनट इम्पल्स जनरेट करता है। ये जो वैल्यूज़ है बुक्स टू बुक्स वेराइज कर सकते हैं, बुक टू बुक वेराइजेस, बट ये स्टैंडर्ड है कि ऐसे नोड 60 to 80, एवी नोड एक मिनट में 40 to 60 टाइम बीट जनरेट करेगा। दूसरा बंडल ऑफ हिस 30 to 50 करता है और परकिंसन फाइबर 50 to 40। बट अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन जनरेट होना चाहिए कि अगर सब हर कोई चीज़ जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में है सब अगर इम्पल्स जनरेट कर रहे हैं तो वाई ओनली द ऐसे नोड को पेस मेकर बोला गया है और ये तीन चीज़ को पेस मेकर क्यों नहीं बोला गया है, खाली ऐसे नोड को ही पेस मेकर क्यों बोला गया है। तो इसका भी एक रीज़न ये है कि देर इज़ ओवर ड्राइव सप्रेशन ऑफ ऐसे नोड, देर इज़ अ ओवर ड्राइव सप्रेशन ऑफ ऐसे नोड। अभी ये टॉपिक मतलब क्या है, सबसे पहले आप लोग ने यहाँ पे देखा कि ऐसे नोड सबसे ज़्यादा जनरेट कर रहा है बीट्स एज कम्पेयर टू ये, ऐसे नोड का ये बीट्स बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू, इसलिए उसको पेसमेकर बोला गया है। और दूसरा यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि ऐसे नोड जब काम करता है, ऐसे नोड जब फंक्शन, व्हेन द ऐसे नोड इज फंक्शनिंग इट विल नॉट अलाउ अदर टू जनरेट इम्पल्स। अदर मतलब कौन, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और परकिंसन फाइबर, उन लोग को इम्पल्स जनरेट नहीं करने देगा। तो हम जो भी है, आप सब जो वीडियो अभी देख रहे हो तो उन लोग में अभी जो हार्ट बीट जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो ऐसे नोड कर रहा है। तो अगर ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट कर रहा है तो बाकी की जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में जो भी है वो कोई भी चीज़ इम्पल्स जनरेट नहीं कर रहा है। तो जैसे कि ऐसे नोड इज फंक्शनिंग है तो इट विल नॉट अलाउ अदर टू जनरेट इम्पल्सिस ओनली व्हेन ऐसे नोड इज नॉट फंक्शनिंग। जब ऐसे नोड काम करना बंद कर देता है तभी देन ओनली एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, परकिंसन फाइबर जनरेट इम्पल्सिस, इसलिए उनको बोलते हैं लेटेंट पेसमेकर। तो जब ऐसे नोड काम करता है तो बाकी की जो चीज़ है, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड परकिंसन फाइबर्स, वो इम्पल्स जनरेट नहीं करेंगे। बट जब ऐसे नोड बंद हो जाते हैं काम करने को तब ये इम्पल्स जनरेट करते हैं। इसलिए ये तीन चीज़ को, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और परकिंसन फाइबर को हम बोलते हैं लेटेंट पेसमेकर। इनको क्या बोलेंगे हम, लेटेंट पेसमेकर। सो फ्रेंड्स, एक फाइनल रिवीजन हम करेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट का, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट पे। सो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, सबसे पहले शुरुआत कहाँ होता है, ऐसे नोड। ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, पेस मेकर भी बोलते हैं। कितना इम्पल्स वो जनरेट करता है, 60 to 80 बीट्स पर मिनट। ओके, 60 to 80 बीट्स पर मिनट। ऐसे नोड से कहाँ पे जाता है, एवी नोड। एवी नोड पे जाएगा, एवी नोड के इधर कौन कौन लेके जाएगा, ये इंटरनोडल पाथवे लेके जाएगा। कितने इंटरनोडल पाथवे है, टोटल 3, एंटीरियर, मिडल, पोस्टीरियर, और उसके जो स्पेसिफिक नाम वो है। और यहाँ पे ऐसे नोड से लेफ्ट एट्रियम में कौन लेके जाता है, बैकमैन्स बंडल, यहाँ पे, जिससे लेफ्ट एट्रियम को, मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट हो, वो एरिया कॉन्ट्रैक्ट हो। एवी नोड से नीचे जाएगा तो क्या हो गया, ये कहाँ जाएगा, बंडल ऑफ हिस। ओके, बंडल ऑफ हिस में जाएगा। बंडल ऑफ हिस से लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच, और यहाँ एपेक्स रीजन से जो वापस ऊपर की तरफ जाएगा दैट इज परकिंसन फाइबर, वो अपने एरिया में स्पेसिफिकली इम्पल्स दे देंगे और वो एरिया कॉन्ट्रैक्ट होगा। अभी एक और यहाँ पे अबनॉर्मलिटीज़ में अगर आपको बताऊँ तो वो अबनॉर्मलिटीज़ क्या रह सकती है कि जैसे कि मैंने बताया कि लेफ़्ट एट्रियम को, ये जो है लेफ़्ट एट्रियम को जो बैकमैन्स बंडल दे रहा है, बट कभी कभी क्या होता है, एक कंडीशन है जिसको बोलते हैं वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। अभी एक कंडीशन है या एक डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि नॉर्मली मैंने क्या बताया कि ऐसे नोड से एवी नोड जाता है और एवी नोड से बंडल ऑफ हिस और परकिंसन फाइबर जाएगा, बराबर, परकिंसन फाइबर जाता है। बट यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे ना एक और पाथवे डेवलप होता है
जो कि एट्रिया से डायरेक्ट वेंट्रिकल में जाता है, और वो पाथवे सी, ये वो पाथवे ऐसे दोनों साइड, लेफ्ट और राइट दोनों साइड एक ऐसा पाथवे डेवलप होता है। ये पाथवे बता रहा हूँ मैं, ये दो, ये पाथवे का नाम है बंडल ऑफ केंट। बंडल ऑफ केंट, ये जो पाथवे जो डायरेक्ट एट्रिया से वेंट्रिकल्स कांटेक्ट करता है, कनेक्शन में रहता है, यहाँ पे एवी नोड की ज़रूरत नहीं रहती। सो फॉर एग्जांपल ऐसे नोड से जो एवी नोड से परकिंजिन फाइबर्स में जो जाना चाहिए था, वो अभी डायरेक्ट ऐसे नोड से परकिंजिन फाइबर जा रहा है, और वो कौन लेके जा रहा है, ये बंडल ऑफ केंट लेके जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एवी नोड काम नहीं करेगा, यहाँ इम्पल्स डायरेक्ट ऐसे नोड से जनरेट हुए बंडल ऑफ केंट, दोनों साइड से बंडल ऑफ केंट, यहाँ बैकमैन्स बंडल से बंडल ऑफ केंट से वो परकिंजिन फाइबर्स के ऊपर से चले जाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे एवी नोड काम नहीं करता। तो ये जो कंडीशन है उसको बोलते हैं वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरा था कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आपको कोई और टॉपिक पे डाउट हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो टिल देन फ्रेंड्स, थैंक यू एंड गुड बाय।